अरे नहीं सर। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। महर्षि भृगु की तपस्थली को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को, मंच को बहुत विशेष प्रणाम करती हूँ। एक निवेदन आपसे हाथ जोड़कर प्रारंभ से लोग कर रहे हैं, मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि जिन लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाले उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, क्योंकि दैनिक जागरण जो यज्ञ करा रहा है उसमें काव्य की संविधाएं हैं, लेकिन आहुतियां आप डालने आए हैं। ये वाचिक परंपरा तभी जीवित रहेगी जब आप वर्तमान को वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। भविष्य के लिए सुरक्षित मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। बहुत देर से आप सब कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, निश्चित रूप से थोड़े बहुत थक भी गए होंगे, लेकिन प्रयास करती हूं कि वो चेतना आप में लौटे। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। यदि चेतना लौटे तो फिर फतेहपुर सुनता कैसे है, मुझे एक बार आभास जरूर करा दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। आप सबका विशेष रूप से जो अग्रिम पंक्ति में विराजमान है उनका विशेष रूप से ध्यान चाहती हूँ। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड मालधार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। रक्त रक्त से लिखी, रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, गंगा मां के पानी की रवानी की कसम है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति के तमाम पुरोधा व्यक्तित्व तो दोनों पक्ष बैठे हुए हैं। ये फतेहपुर की सुंदरता है। मैं बहुत आभारी हूं दैनिक जागरण की कि ये मेल मिलाप आप ही करवा सकते थे। वास्तव में जब मंच सांस्कृतिक और साहित्यिक होता है तो राजनीति उसे प्रणाम करने अवश्य आती है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिना किसी भेदभाव के आप दोनों पक्ष यहां पर उपस्थित हैं। एक बार मैं चाहती हूं इन दोनों के लिए, इन दोनों पक्षों के लिए, और कोई पक्ष विपक्ष है ही नहीं, जो भी देश के पक्ष में है हम सब उसके पक्ष में हैं। बहुत बारीक बात कर रही हूं, बस आप तक बात पहुंचे। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, किसी को भ्रम ना हो कि हम किसके पक्ष में हैं। अगर इधर कुछ बातचीत का क्रम चल रहा है, मैं निवेदन कर रही हूं कि दैनिक जागरण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब संवाद का कार्यक्रम भी करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। पुनः निवेदन कर रही हूं, मोबाइल फोन रख दीजिए। मेरी बात से इस सभागार में आप यदि 100% सहमत हो, बस अब वही तालियां बजाएं, विवश होकर तालियां मत बजाइएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। और आदरणीय भ्रम मत पालिएगा, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर कविता नहीं पढ़ती हूं। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। बहुत आभार। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती।
मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत अच्छे, बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत आभार। और ये बात इसलिए कह सकती हूं, मैं बहुत आभारी हूं। आप आदरणीय का आदेश है, मेरे अभिभावक सदृश हैं, उनका आदेश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पंक्ति पे वे पुनः आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए यदि आपने भी उसी तन्मयता से पुनः सुन लेंगे, आप सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। 4 पंक्तियां जो उन्होंने कही हैं पुनः आप तक पहुंचा रही हूं। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं। एक घटना बताना चाहती हूं, बहुत छोटी सी। पिछले दिनों आदरणीय पश्चिम बंगाल में कवि सम्मेलन था, उसमें मैं कविता पढ़ रही थी। आप जैसे लोग थे, बहुत उत्साहित होकर आदरणीय से निवेदन कर रही हूं। हमको भी पता चला कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन इस तरह होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ थोड़ा सा। बहुत ये पानी युद्ध का ट्रम्प है, वो जा रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ आदरणीय। मैं बता रही थी पिछले दिनों मैं पश्चिम बंगाल के कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रही थी। आप जैसे लोग मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैंने सिर्फ एक बारीक टिप्पणी की। यदि वो टिप्पणी आप तक भी पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मैंने वहां की जनता से यह कहा कि आदरणीय पश्चिम बंगाल के श्रोताओं, आप मेरी कविता पर इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा सुना रही हूं, आप मेरी कविता पर इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल को किसी महिला के मुंह से देशभक्ति सुनने की आदत नहीं रही है। और पता नहीं कैसे उस पक्ष के कुछ नेता भी बैठे थे, वे अचानक तत्काल इस टिप्पणी से इतने व्याकुल हुए कि उठकर चल दिए। आज इतनी बड़ी बात है, आप पर भी निशाना सधा, आप पर भी निशाना सधा, लेकिन इतनी गंभीरता के साथ दोनों पक्ष बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के शुचितापूर्ण चेहरे हो सकते हैं। वो टीएमसी के नेता थे, अचानक तत्काल उठकर चले गए और उन्होंने फोन करके मुझे धमकी दी। आयोजन समिति बहुत घबरा गई। उसने कहा कि कविता जी, हम सब आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने चलेंगे और आपकी जान खतरे में है। हमने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप उनकी और मेरी हिम्मत को कैसे तोल सकते हैं। मैंने साहस के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सत्य उनके सामने बोला। वो उस सत्य का विरोध भी सामने से नहीं कर पाए। मेरी और उनकी हिम्मत की कोई तुलना हो नहीं सकती। इसलिए कह रही हूं, मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और किसे नमन कर सकती हूं? इस पूरे सभागार में आपका सबका सम्मान करती हूं, लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा बैठा है जिनको मैं पूजनीय समझती हूं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। यदि उनकी इस पूरी परंपरा, बलिदानी परंपरा के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो तो कृतज्ञ होकर नहीं, कृतज्ञ होकर बैठिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, और उनके समर्थन में तालियां खोलिएगा। किसे नमन कर सकती हूं मैं? धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा हॉल कोलाहल में बदलना चाहिए, और इसलिए क्योंकि आप उस बलिदानी परंपरा का सम्मान करते हैं, मैं किसे नमन कर रही हूं। सुनिएगा, सुनिए बाजी। धरती को धड़कन देकर खुद का अंतिम उच्छ्वास लिखा, कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा। कुटिल कुचाली क्रूर पृष्ठ पर बलिदानी उल्लास लिखा। कंगन और कृपाण धार कर धर्म सनातन बचा लिया। सर दे करके इस पगड़ी ने भारत का इतिहास। मैं आपकी पगड़ी को बहुत बहुत नमन करती हूं, और मैंने पुनः ये बात कही
कि धर्म सनातन बचा लिया, इसका अर्थ भी आप सब जानते हैं। हम बड़ी एकता आ गई है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन मैं राजनीति से लिप्त लोग यहां अगर बैठे हो तो निर्लिप्त होकर थोड़ी देर के लिए सुन लीजिएगा। मैं अपने एक ऐसे इष्ट का नाम लेने जा रही हूं। पिछले दिनों एक अजीब सा जहर घोल दिया गया। हमें अचानक पता चला कि हम किस जाति के हैं, और इस बात में बड़प्पन दिखाया गया कि हम दूसरी जाति को कितना अपमानित कर सकते हैं। मैं अपने इष्ट का नाम लेने जा रही हूं। वो इष्ट किसी जाति के नहीं है, वो हर उस व्यक्ति के इष्ट हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना जानता है। यदि मेरी बात से अगर आप असहज हो गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लगे कि वो आपके भी इष्ट हैं तो फिर मुझे आपका समर्थन चाहिए। मध्य मार्ग में मत विचरो तुम, आर करो या पार करो। मध्य, पूरे स्वाभिमान के साथ कह रही हूं, मध्य मार्ग में मत विचरो तुम, आर करो या पार करो। वाणी में मिश्री घोलो पर शब्दों को तलवार करो, शब्दों को तलवार करो। अपमानित करने वालों पर क्रोध भरो अपने मन में, परशुराम का फरसा धारो दुष्टों का संहार। क्या बात है, जय जय परशुराम। वाह खूब, वाह वाह। बहुत आभार। एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूं। मैं अवध की बेटी हूं। मैंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आदरणीय हम उसके विरोधी भी हैं। जो लोग हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं हम उसका विरोध करते हैं मंच से। जो लोग जातीय राजनीति करते हों, आदरणीय मुझे माफ कीजिएगा, ये पूरा देश यूसीसी की प्रतीक्षा करता रहा और आप यूजीसी लेकर आ गए। हमें इस बात का कष्ट है, और हमें इस बात का भी कष्ट है कि किस प्रकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे यहां मानस की प्रतियां जला दी गई और पार्टी के लोग कुछ बोले ही नहीं। मैं एक कविता विशेष आप तक पहुंचा रही हूं। अवध की बेटी हूं, मैं बोल सकती हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे, कुछ लोगों ने कहा कि अयोध्या में मंदिर के अतिरिक्त कुछ और भी तो बन सकता था, उनसे कह रही हूं, अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है। पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्रात सदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी। पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, निमंत्रण मिला तो कुछ लोग गए नहीं। पाप के पुंज, नाम मैं किसी का नहीं ले रही, पाप के पुंज जिनको घेरे हैं उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे। किस प्रकार की व्यवस्था है। यदि आप धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र को रखते हो तो फिर एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए
देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए। पैदा हर सांस में लगन कर ले, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी, और हमें बदले में दे दी ये। और ये आजादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का। मैं बहुत आभारी हूँ, मेरी एक बहन को मेरी सारी पंक्तियां याद हैं, मैं बहुत, ऐसा लग रहा प्रतिध्वनि हो रही है मेरी, बहुत आभार। मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियां ही खुशियां हैं हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी। और अंतिम बंद, दैनिक जागरण के इस अनुष्ठान को बार बार प्रणाम कर रही हूं, और अंतिम बंद अपने मंच को समर्पित कर रही हूं। स्वागत। कैसे भूलें दृष्टिकोण वरदाई का, हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूं मैं, कैसे भूलें दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना। दैनिक जागरण अगर ये अनुष्ठान कर रहा है तो इस कवि सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? आपकी ये बिटिया, आपकी ये बहन आज अगर इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य रख दे तो फिर एक एक हाथ मुझे इस कवि सम्मेलन में पहली बार लहराता हुआ दिखाई देगा। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, पंक्तियां समर्पित करती हूं, अगर लगे कि इस कवि सम्मेलन का यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य होना चाहिए। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में बसाए रखना, सुधियों को मन में बसाए रखना। कविता की कविताएं याद करके, कवियों की कविताएं याद करके अपने तिरंगे को उठाए रखना। बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कवियों की कविताएं याद करके अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यह उपवन कर ले, हरा भरा यह उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कितने लोग चाहते हैं कि अभी कविता जी एक गीत और सुनाएं? अच्छा, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत आभार, मैं सुनाती हूँ, मैं बहुत आभार। कविता का समय बहुत मुश्किल से मिल पाता है, आज हमारे बीच में है। और देखिए देखो, बहुत सही। ऐसे लोगों को कविताओं की पंक्तियां याद हैं,
एक बार दो हाथ उठा के ताली बजाइए, आशीर्वाद की तालियां दीजिए। ये तेवर देश की सब बेटियों में आ जाए तो फिर देश को चिंता करने कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, निर्मल जी को सारी पंक्तियां याद है, कौन सी पढ़ाई जानी है। आदरणीय, जब इस पूरे सभागार में लोग इतने निर्मल मन के साथ सुनते हैं तो फिर कविता तिवारी को बार बार पंक्तियां सुनाने का मन भी करता है। मैं, आपने उन्नाव में भी उस कविता का उल्लेख किया था। मुझे पता नहीं है यहाँ कितने लोग सुनना चाहते हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़कर ये देख लेना चाहती हूँ कि कितने लोग सुनेंगे, और इसलिए कहना चाहती हूँ, एक बिटिया मैं बहुत देर से देख रही थी, मैं थोड़ा विलंब से आई, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे बाद में पता चला कि वो इतनी विदुषी है बच्ची, लेकिन जब वो वहां कर्तव्य कर रही थी तो मैं बार बार इतना असमंजस, ऐसी स्थिति में मैं बहुत आश्चर्य में थी कि इतनी छोटी सी बच्ची ना तो वो मोबाइल देख रही है जैसा कि आजकल के बच्चों की लत होती है, और ना तो वो शोर कर रही है, वो लगातार हर कवि की ताल के हिसाब से ताली बजा रही थी, चुटकी बजा रही थी। वास्तव में इस देश को किस प्रकार की बेटियां अगर आपको ऐसी बनाना है तो माता पिता और घर का, परिवार का वातावरण भी इसी प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहती हूं, बहुत कड़वा बोलने जा रही हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा आदरणीय। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समर्थन में ही खूब कविताएं पढ़ती हूं, लेकिन एक बात मैं आदरणीय स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस देश को ऐसी बेटियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो अपने माता पिता के संस्कारों को पैरों तले कुचल कर चली जाएं और कुछ दिन बाद 35 टुकड़ों में सूटकेस में भरी मिले। क्या बात है, एक बार सच्चाई गई भाई, वाह, बिल्कुल सच्चाई। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर रह गई, लेकिन मैं अगली बात कह रही हूं कि इस देश को ऐसी भी बेटियों की जरूरत नहीं है जो अपने पतिव्रत धर्म को कलंकित कर देती हैं और अपने पति को नीले ड्रम में बंद कर देती हैं। आवश्यकता नहीं है। इस देश को कैसी बेटियों की आवश्यकता है, मैं अपनी नायिका बता रही हूं। यदि 4 पंक्तियों पर वही शौर्य मुझे मिल जाएगा तो आदरणीय निर्मल जी ने जिस कविता का मुझे आदेश दिया है वो आप तक पहुंचाऊंगी, सुनेगा। स्वागत। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के क्या बात है, 2 पंक्तियों में बात कर, निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी वाह चाहिए। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मैं फतेहपुर का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे जिस कविता का आदेश मिला है केवल 3 मिनट आपके चाहती हूँ, यदि आप नहीं, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शालीन जिलाधिकारी आप सबको मिले हैं, एक बार उनकी उपस्थिति को एक बार रेखांकित कीजिए। वो कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। 2 भाई खड़े हुए हैं, वो जाने की मुद्रा में हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मुझे आपकी का एकाग्र चित्त चाहिए। जितने लोग इस कविता को सुनना चाहते हो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दे दीजिए, मैं पंक्तियां समर्पित करूं। मैं अपनी नायिका के बारे में बता रही हूं। 1857 का समय है, देश परतंत्र है, शब्द चित्र से गीत प्रारंभ हो रहा है, सुनेगा। स्वागत। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोपू अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेश
आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं। जब क्या इशारों में बात कही। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हर कोना अगली दो पंक्ति पर आपकी ऐसी घनघोर तालियां उठे कि स्वर्ग में बैठी हुई वो दुर्गा की स्वरूपा देवी को ऐसा लगना चाहिए कि उनके बलिदान को किस तरह याद किया फतेहपुर ने। हर कोना भरा वीरता ने इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई। वाह वाह, जिंदाबाद। जय जय। गोरों की सत्ता के इतिहास सब जानते हैं, मैं जल्दी पंक्तियां, बहुत आभार। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, आपका क्या घोषणा पत्र होता होगा जो उस देवी का घोषणा पत्र था। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, हमको सिखाएंगे महिला सशक्तिकरण। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। एक मूर्ति, शब्दों से मूर्त कर रही हूं। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूं। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के उनके दो विशेष घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। कितना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, आपके राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, इतिहास नहीं बदलता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जब मैं पहले मध्य प्रदेश जाया करती थी तो कांग्रेस के लोग पर्ची दिया करते थे कि कविता जी वो वाली कविता मत पढ़िएगा। अब भाजपा के लोग पर्ची देते हैं कि वो वाली कविता मत पढ़िएगा।
समीकरण आपके बदले हैं, इतिहास तो नहीं बदला है। और यदि लगे कि इतिहास नहीं बदलता तो फिर अगली पंक्ति पर फिर वो गुंजित होकर मुझे सभागार चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे। एक पंक्ति गा रही हूं जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपके दलों में, आपके घरों में रोज घटित होती हो तो फिर आप अपनी बेटी, अपनी बहन को आशीर्वाद दे दीजिएगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, साहस के तब पांव बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर रही हूं, पौराणिक साक्ष्य दे रही हूं अपनों से हारने की परंपरा। त्रेता में मद लोलुप होकर, संशोधन है जिन्होंने सुना है, त्रेता में मद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता। कुंभकर्ण ने भी तो कितना समझाया था। त्रेता ने मद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज्य हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का आप गांठ मान लीजिए, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता। अंतिम दो पंक्ति मुझे विदा कीजिएगा। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है। हर अकथनीय सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा। मर मर्दानी लक्ष्मी।